अगर आपको लगता है कि आप ड्राइंग बिल्कुल नहीं कर सकते तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि अगले कुछ मिनट में मैं आपको ड्राइंग बेसिक से सिखाने वाला हूँ। सो एंड तक जरूर देखिए विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट। सो गाइस, ड्राइंग करने से पहले हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि पेंसिल कंट्रोल होना। और पेंसिल कंट्रोल कैसे हो सकता है? स्ट्रेट लाइन, वेव लाइंस या फिर प्रेशर कम ज़्यादा करने का कंट्रोल होना चाहिए। उससे अपने को ड्राइंग करने में आसानी होती है। सो मैं आपको इसमें बेसिक सिखाने वाला हूँ कि क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या डेली आप एक्सरसाइज कर सकते हो, उससे आपका ड्राइंग धीरे धीरे बेटर होते जाएगा। लेट्स स्टार्ट। देखो, अभी आप ऐसा स्ट्रेट लाइंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका गलत होता है बीच बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब भी आप स्ट्रेट लाइन करोगे आपको ऐसा ऐसा लाइन ड्रॉ नहीं करना है क्योंकि मेरा स्ट्रेट लाइन आ सके। आपको सीधा स्ट्रेट ही लाइन ड्रॉ करना है ऐसा। अगर वो गलत हो जाए, ऐसा ऐसा होएगा, फिर भी चलेगा, लेकिन ट्राई टू डू इट इन वन स्ट्रोक। ठीक है, एक ही स्ट्रोक में लाइन आना चाहिए आपका। इसमें स्ट्रेट लाइन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना ज़्यादा करोगे उतना बेटर कंट्रोल आपका होते जाएगा। ड्रॉ कर सकते हो लाइक दिस। ये भी आपको धीरे धीरे डरना नहीं है। ऐसा 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 करके नहीं करना है। डायरेक्टली यू हैव टू डू इट लाइक दिस। अगर गलत होता है फिर भी चलेगा। इसका भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सेकंड है। पेंसिल को ज़्यादा प्रेशर देके हल्का 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 प्रेशर कम करते जाना है। ये आपको शेडिंग में भी आसानी होगी और आपका हाथ पे भी कंट्रोल आ जाएगा। ऐसे ये तीन आप डेली ट्राई करना। ये तो मैं नॉर्मल अपना जेरोक्स पेपर पे कर रहा हूँ। आप उस पे भी ट्राई कर सकते हो, या फिर नॉर्मल अपने पास घर में न्यूज़पेपर होता है उस पे भी ट्राई कर सकते हो। इससे पेज भी वेस्ट नहीं होएगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। सेकंड टॉपिक, बेसिक शेप्स। दुनिया की हर चीज़ें बेसिक शेप से बनती है। सो ये भी, इसमें भी आपको मैं बेसिक शेप सिखाऊंगा कि कौन से आपको ड्रॉ करना है, और ये इसका भी प्रैक्टिस आपको डेली करना है। स्क्वायर, ये आप जितना ड्रॉ करोगे उतना आपकी लाइन भी धीरे धीरे स्ट्रेट होती जाएगी। फिर इसमें आप बड़ा स्क्वायर, छोटा स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। अलग अलग वेरिएशन में ड्रॉ करना। सेकंड, दिस वाज द फर्स्ट। सेकंड आपको ड्रॉ करना है सर्कल। आप इसमें भी बड़ा छोटा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। इससे आपका हैंड फ्री हो जाएगा। आप कर्व्स लाइन ड्रॉ करने में या फिर कर्व शेप ड्रॉ करने में ज़्यादा आसानी होगी आपको। ट्रायंगल, अलग अलग एंगल में आप ड्रॉ कर सकते हैं। बड़ा छोटा ड्रॉ कर सकते हैं।
ये भी आपको डायरेक्टली वन स्ट्रोक में ड्रॉ करना है, ना कि मेरा इसमें भी आपका अगर सर्कल प्रॉपर आने के लिए आप ऐसा ऐसा करते हो तो वो गलत है। ऐसा ऐसा करके नहीं करना है, सीधा एक ही स्ट्रोक में सर्कल आना चाहिए। अगर वो प्रॉपर नहीं रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, ये ध्यान में रखना। जैसे मैंने एक शेप बताया था, तो स्क्वायर में यू कैन डू शेडिंग डार्क टू लाइट। ऐसा शेडिंग आप कर सकते हैं। जितना आपका शेडिंग स्मूथ होते जाएगा उतना शेडिंग पे कंट्रोल आते जाएगा। फिर अलग एंगल से डार्क टू लाइट। अभी मैं आपको फास्ट में दिखा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत पेशेंस से करना है आपको, तो आपका शेडिंग बहुत स्मूथ होएगा। जितना फास्ट शेडिंग करोगे उतना शेडिंग आपका अच्छा नहीं होगा। लाइक अभी मैं आपको दिखा दूँ, अगर मैं इसको ही स्मूथ करता हूँ तो कैसा दिखेगा, कितना फास्ट करना है कितना स्लो करना है, देखो। और मैं पेंसिल उठा के नहीं कर रहा हूँ, पेंसिल मेरे पेपर पे ही है, ना मैंने हाथ उठाया है और ना ही पेंसिल उठाई है। सो पेंसिल को पेपर पे रखते हुए ही आपको शेडिंग करनी है। प्रेशर कम ज़्यादा करना है, ज़्यादा प्रेशर दोगे तो डार्क होगा, कम करोगे तो लाइट होगा। अगर इतना पेशेंस से करोगे तो जो शेडिंग है वो एक्यूरेट मिलेगी, आपको स्मूथ मिलेगी। और एक और चीज़, जब भी शेडिंग करोगे तो हायर एंड की जो ग्रेड पेंसिल्स है वो यूज़ करना, लाइक 6B 8B 10B। उससे शेडिंग आपकी स्मूथ होएगी। और शेडिंग करते समय नीचे जो पेपर है उसका सरफेस रफ नहीं होना चाहिए। तो जब भी शेडिंग करोगे 3-4 पेपर नीचे रखना, नहीं तो फिर जो पीछे का रफ सरफेस है उसका टेक्सचर भी आ जाएगा। सो ऐसी आपको इवन शेडिंग करना है पूरा बॉक्स फिल करके। अगर यही बॉक्स मुझे और डार्क करना है तो अब थोड़ा एंगल चेंज करोगे, प्रेशर उतना ही रखोगे तो डार्क होते जाएगा। और एंगल चेंज करोगे और डार्क होते जाएगा। और एंगल चेंज करोगे और डार्क होते जाएगा। जितने बार एंगल चेंज करोगे उतने बार डार्क होते जाएगा, इवन प्रेशर पे भी। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये अगर आप डेली करते हो तो आगे मैं और बताऊंगा। ऐसे वीडियो गाइस आते रहेंगे, मैं आपको ड्राइंग स्टेप बाय स्टेप सिखाता रहूँगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करिए। ये टाइम हमें 500 सब्सक्राइबर्स का गोल कंप्लीट करना है। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए गाइस। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।